यार बच्चों, गुड आफ्टरनून। कक्षा 9 के बच्चे देखें, साखी पढ़ाया जा रहा था। साखी में पाठ 1 का साखी कबीरदास जी का पढ़ाया जा रहा था, जिसमें 9 दोहे पढ़ा दिए गए थे। आज दोहा नंबर 10वां देखें। किताब खोल के रखिए, दोहा नंबर 10वां देखें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं ना, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माँ। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं का मतलब अपने से नहीं, अपने अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार छुपा हुआ है उससे संबोधित करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मन भगवान, यानी कह रहे हैं कबीरदास जी, जब तक मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब तक मुझे हरि की, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक मुझे भगवान नहीं मिले थे। अब हरि मैं ना है, अब हरि मैं ना है, इसके पहले आपने पढ़ा होगा, अब हरि मैं ना, अब मुझे हरि की प्राप्ति हो गई, मेरे अंदर अहंकार घमंड नहीं है। और इसमें दूसरे दोहे में क्या कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं ना है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जब तक अहंकार था, अज्ञानता थी, तब तक मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि मैं ना है, अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मेरे अंदर के ज्ञान के अंधकार समाप्त हो गए। अब हरि मैं ना है, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, अब मेरे अंदर का सारा अहंकार घमंड समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माँ। यानी मेरे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार फैला हुआ था, वह सारा अंधकार मिट गया जब मेरे अंदर से घमंड मेरे अंदर से निकल गया, अहंकार निकल गया, मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया, तो मेरे अंदर का सारा अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया। दीपक देखा माँ, यानी ईश्वर की भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी दीपक जब मेरे हृदय में प्रकाशित हुई, तो मेरे अंदर का सारा अज्ञानता रूपी घमंड, अज्ञानता रूपी अंधकार सब समाप्त हो गया। इस प्रकार से हम ग्रामों तो आ देखें। कबीरा कहा गर्वियो, ऊंचे देखी आवास, काल पर भय लौटा, ऊपर जामे घास। कबीर कहा गर्वियो, गर्वियो माने होता है गर्व करना, अभिमान करना। जैसे किसी के पास अधिक धन हो जाता है, अधिक संपत्ति हो जाती है, तो अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, लोगों को नीची निगाहों से देखने लगता है। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहा, कबीरा कहा गर्वियो, ऊंचे देख आवाज। हर संसार के लोगों अपने इस ऊंचे ऊंचे आवाज को, अपने इस धन संपत्ति को देख करके क्यों इस पर गर्व करते हो, क्यों इस पर अभिमान करते हो, क्यों इस पर इतना घमंड करते हो। काल परयु भवे लौटा, कल परसों में, परयु काल, काल मन कल, परयु मन परसों, कल परसों में लौटा, लौटेगा, लौटा मतलब लौटेगा, मतलब ये कि प्रकृति का चक्र जब चलेगा, प्रकृति के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं उत्पन्न होती है, उसके द्वारा, यानी प्रकृति का जब चक्र चलेगा, प्रकृति का जब फेरा चलेगा, तो क्या होगा, ऊंचे लौटड़ा ऊपर जामे घात। यानी जब प्रकृति का चक्र चलेगा, प्रकृति का फेरा चलेगा, तो ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे भवन सब खंडहर में परिवर्तित हो जाएंगे, और उसमें घास फूस ही उगे दिखलाई पड़ेंगे। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोगों इस ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को, ऊंची ऊंची अपने भवनों को, ये व्यर्थ की संपत्तियों को देख करके इस पे क्यों घमंड करते हो, क्यों अहंकार करते हो, क्यों गर्व करते हो। कल परसों में जब प्रकृति का चक्र चलेगा, तो यह ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, यह धन संपत्ति
सब कुछ समाप्त हो जाएगा और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग खंडहर में परिवर्तित हो जाएंगे और इन पर घास फूस उगे दिखलाई पड़ेंगे। अब देखें 12वां दोहा देखें, दीन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, यूं ऐसा संसार है जैसा सिंपल फूल। कबीरदास जी कहते हैं यह जो संसार है, यह संसार कैसा है? संसार की तुलना कबीरदास जी सेम्बल के फूल से करते हैं। सेम्बल का फूल, सेम्बल एक वृक्ष होता है जिसमें लाल रंग का फूल लगता है, पुष्प लगता है और वह फूल से जब फल लगता है, फल लग करके फल पक करके उसमें रूई निकलती है। तो उस सेम्बल के पुष्प से, सेम्बल के फूल से इस संसार की तुलना करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार कैसा है? इस संसार की तुलना किससे करते हैं? सेम्बल के फूल। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि यह संसार सेम्बल के फूल के समान है। जिस प्रकार से सेम्बल के फूल में सेम्बल का फूल सुंदर तो होता है, लाल रंग का सुंदर तो होता है, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होता है। जिस प्रकार से गुलाब के पुष्प में कुछ सुगंध, मतलब गुलाब के पुष्प में सुगंध जिस प्रकार पाया जाता है, उस प्रकार से सेम्बल के फूल में कोई सुगंध नहीं पाया जाता है। इसलिए सुगंध न पाए जाने के कारण सेम्बल के फूल का कोई महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार से इस संसार का भी कोई महत्व तब नहीं है जब आप इस संसार में आकर के अच्छे कार्य नहीं किए, भलाई का कार्य नहीं किए, ईश्वर की भक्ति आपने नहीं किया, ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया, ऊंचे छोटे बड़े यानी बड़े बड़ों का आदर, छोटे को सम्मान, यह चीज़ आपने नहीं सीखा तो यह संसार आपके लिए सेम्बल के फूल के समान है। इस संसार में आपके आने का कोई महत्व नहीं है, आपके लिए इस संसार किसी काम का नहीं है। और क्या? दीन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं दीन दस के व्यवहार को, यानी 10 दिन का जो आपको व्यवहार मिला, यानी इस 10 दिन के लिए इस संसार में, यानी पूरे इस जीवन को 10 दिन से तुलना करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में है प्राणी, इस दुनिया में, इस संसार में जो 10 दिन के लिए तुम आए हुए हो, इस 10 दिन में, इस 10 दिन को आप ईश्वर भक्ति में व्यतीत करें, अपना समय ईश्वर भक्ति में लगाएं, अपना मन ईश्वर भक्ति में लगाएं, बड़ों का सम्मान करने में लगाएं, छोटों का आदर करने में लगाएं और सबको, सबकी जिसको मदद की आवश्यकता है उसको उसका मदद करने का प्रयास करें। इस प्रकार से यदि आपने नहीं किया तो यह संसार आपके लिए सेम्बल के फूल के समान है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं जो 10 दिन का जिंदगी आपको प्राप्त हुई है, मिली हुई है, उस 10 दिन की जिंदगी में झूठ के दिखावा में व्यतीत न करो। अब अगला देखें 13वां दोहा देखें, ई अवसर चेत्या नहीं पशु जो पाली दे, राम नाम को जाड़या नहीं अंति पड़ी सुख मुख से। ये अवसर, ही मैंने यह अवसर में अवसर समय, अरे यह है अवसर जो अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ था। चेत्या नहीं, चेत्या में चेतना, यानी जब तुम्हें अवसर प्राप्त हुआ, जब तुम इस धरती पर आए तो इस धरती पर आ करके इस समय को पा करके आपने चेता नहीं, यानी जानने का प्रयास नहीं किया। यही अवसर चेत्या नहीं पशु जो पाली दे, यानी जब आप इस धरती पर आए, समय आपको मिला तो इस समय का आपने सदुपयोग नहीं किया, इस समय को ईश्वर भक्ति में आपने नहीं लगाया, ईश्वर के भक्ति में, भक्ति को जानने का प्रयास नहीं किया और खा करके, खूब खा करके और सो करके पशु जैसा सिर्फ शरीर बनाया और
पशु जैसा शरीर को बनाने में अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया। और आगे देखें, राम नाम को जाड़िया नहीं, हे प्राणी तुम इस पृथ्वी पर, इस धरती में, इस संसार में आकर के राम के नाम को जानने का प्रयास नहीं किया। अंत बड़ी मुख से, यानी अंत समय, जब आपका अंत समय आ गया, अब इस दुनिया से जाने का समय आ गया, तो उस समय आप ईश्वर को जानने का प्रयास व्यर्थ में करते हैं, व्यर्थ में आप राम का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेने का प्रयास करते हैं। जब आपको समय मिला तब तो आपने ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया, खूब खा पी करके पशु जैसा शरीर बनाया। अब अवसर जब बीत गया तब आप ईश्वर को ध्यान करने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब अगला दोहा देखें, 14वां दोहा, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागी फूट गया, कछु न आया हाथ। यह तन काचा कुंभ, काचा मतलब कच्चा, कुंभ माने घड़ा। जिस प्रकार से हम कच्चा घड़ा हाथ में लेकर के चलते हैं, कहीं पाँव में ठोकर लग जाती है, ठेस लग जाती है, तो हम गिर जाते हैं, हमारे हाथ से घड़ा गिर जाता है और टूट जाता है। उसी प्रकार से उसी घड़े के से इस शरीर की तुलना कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरा था साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, प्राणी मनुष्य जिसे तुम अपने साथ लेकर के घूमते हो, फिरते हो। ढबका लागी भूख, ढबका मतलब ठोकर, जैसे ही आपको कोई ठोकर लग जाती है, जिस प्रकार से घड़ा टूट जाता है, उसी प्रकार से यह शरीर भी नाश हो जाती है, यह नाशवर शरीर भी नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से ठोकर लगने से घड़ा हाथ से गिर जाता है, टूट जाता है, उसी प्रकार से ठोकर का मतलब शरीर से ठोकर, तो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं, चली हुई हैं, चलती हैं, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदा जो होती है, तो ऐसे ठोकर, ऐसे अवसर आने पर आपका नाशवर शरीर नाश हो जाता है, इस नाशवर शरीर नष्ट हो जाता है। अगला अंतिम दोहा देखें, कबीरा कहा गर्भियो देहि देख सुरंग, बिछड़िया मिलियो नहीं, ज्यों काचली भुजंग। काचली भुजंग, भुजंग में होता सांप, काचली में होता सांप को आपने देखा होगा, अक्सर केचुली छोड़ते हैं, शरीर से उनके निकलता है, तो जब एक बार जब सर्प केचुली छोड़ देता है तो पुनः सर्प वापस केचुली के पास नहीं आता है। तो उसी प्रकार से है कि कबीरा कहा गर्भियो देख सुरंग, सुरंग मन होता सुंदर, देह माने शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार के लोगों, इस सुंदर शरीर को देख करके क्यों इस पर गर्व करते हो, क्यों इस पर अभिमान करते हो, क्यों इस पर घमंड करते हो। बिछड़िया मिलियो नहीं, जब एक बार इस शरीर से आत्मा इस परमात्मा में विलीन हो जाता है, इस शरीर से जब आत्मा एक बार निकल जाती है तो पुनः इस शरीर में वापस नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से सर्प जब एक बार अपने शरीर से केचुली को त्याग देता है तो पुनः सर्प उस केचुली के पास नहीं आता है, उसी प्रकार से इस शरीर में से जब आत्मा एक बार निकल जाती है तो पुनः इस शरीर में वापस नहीं आती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सुंदर शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस सुंदर शरीर पर घमंड क्यों करते हो। ये आपका पाठ समाप्त हो गया। इस पाठ में किसी दोहे में कोई समस्या यदि आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या सीधे संपर्क करके हमसे आप लोग पूछिए। धन्यवाद। इसके बाद अगला पाठ आपका दूसरा पाठ है आपका रहीम दास जी का। आप लोग किताब से रहीम दास जी का जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम पुनः पढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।